हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम स्ट्रेट लाइन के जेईई मेंस 2020 जनवरी सेशन के में आए हुए क्वेश्चन के सॉल्यूशन का डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन को कम टाइम में कैसे अप्रोच करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है जेईई मेंस 2027 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का। हमारा क्वेश्चन है, इफ़ A 1,1 B 6,5 C 3/2,2 are the vertex of triangle ABC, a point P is such that the area of triangle PAB, triangle PAC and PBC are equal. Then find the length of the line segment PQ where Q is -7/6, -1/3. तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हमें गिवन है कि एक ट्रायंगल ABC गिवन है, ABC, ए का कोऑर्डिनेट्स है 1,1, बी का कोऑर्डिनेट्स है 6,5 और सी का कोऑर्डिनेट्स हो गया 3/2,2। आप चेक कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, इसमें ये कंडीशन ये गिवन है कि ए पॉइंट इज पी सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल पी triangle PAC and triangle PBC are equal. Then find the length of line segment PQ where Q is -7/6, -1/3. तो फ्रेंड्स, ये जो हमारे पास P पॉइंट है, ये बोल रहा है कि ये P पॉइंट को अगर हम x1, y1 ले लें तो ये ऐसा पॉइंट है P पॉइंट ट्रायंगल ABC में कि सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB, इट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB, इस ट्रायंगल का एरिया PAB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PAC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PAC। पहले है PAC है सेकेंड में। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB फर्स्ट ट्रायंगल, इसको मैं फर्स्ट से डिनोट कर रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल PAC ये सेकेंड ट्रायंगल हो गया ट्रायंगल, और एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC ये थर्ड ट्रायंगल हो गया। इट मीन्स ये तीनों का एरिया इक्वल है। तो ये तो ऑब्वियस है कि जो P पॉइंट होगा वो सेंट्रियोड ऑफ ट्रायंगल होगा। इट मीन्स P जो हमारा होगा वो इक्विवेलेंट हो गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रियोड हो गया। तो आप आसानी से इसका कोऑर्डिनेट्स पहले सोल्व कर सकते हैं। तो हमारा x1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 + 6 + 3/2/3। इट मीन्स ये हमारा हो जाएगा 17/6। सिमिलरली y1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 + 5 + 2, 1 + 5 + 2/3 इज इक्वल टू 8/3। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सेंट्रियोड का कोऑर्डिनेट्स आ गया। और ये ऑब्वियस है कि जब ये तीनों ट्रायंगल PAB, PBC और PAC जब इक्वल है तो वो पॉइंट जो होगा इनसाइड ट्रायंगल वो ट्रायंगल का सेंट्रियोड ही होगा। तो मैं अब सेंट्रियोड निकाल दिया हूँ। तो वो जो P का जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा वो हो जाएगा 17/6, 8/3। और Q का पॉइंट गिवन है हमारे पास। तो PQ आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। डेट इज 17/6 प्लस 7/6, क्योंकि माइनस है इसलिए प्लस हो जाएगा, प्लस 8/3 माइनस प्लस इसका होल स्क्वायर अंडर रूट। ये बेसिकली हमारे पास हो जाएगा 4² + 3² दैट इज 5 रूट अंडर। तो आवर ऑप्शन इज डी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जेईई मेंस 2027 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का।
और हमारा क्वेश्चन है फ्रॉम एनी पॉइंट पी ऑन द लाइन x इज इक्वल टू 2y ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन ऑन y इज इक्वल टू x, लेट द फुट ऑफ परपेंडिकुलर बी क्यू, फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। और ऑप्शन आपके सामने है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि जैसे एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में का ही बात कर रहा है। क्वेश्चन में ये है क्वेश्चन में ये है कि जैसे एक लाइन है वो है x इज इक्वल टू 2y, इट मीन्स y इज इक्वल टू एक्स बाई 2, उसका स्लोप हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2, और एक सेकेंड लाइन है y इज इक्वल टू x। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो लाइन की इक्वेशन दी हुई है x इज इक्वल टू 2y, इट मीन्स y इज इक्वल टू एक्स बाई 2 हो गया। तो इसका स्लोप है 1/2 और इसका स्लोप है 1। तो ये दोनों लाइन पहले गिवन है हमें, तो इसका स्लोप तो 1/2 है और इसका स्लोप 1 है। तो ये पहले हो जाएगा, पहले इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये लाइन हमारा हो गया x/2, y इज इक्वल टू x/2, और सेकेंड लाइन है वो कुछ ऐसा है, और ये है y इज इक्वल टू x, सेकेंड लाइन। तो फ्रेंड्स अब हमें ये कंडीशन यहाँ गिवन है कि फ्रॉम एनी पॉइंट P ऑन द लाइन x इज इक्वल टू 2y, इट मीन्स फ्रॉम दिस लाइन y इज इक्वल टू x/2, इस लाइन से किसी भी एक पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा ऑन y इज इक्वल टू x पे, तो हम एक परपेंडिकुलर पहले ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज करते हैं ये परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर हमारा q हो गया। फ्रॉम एनी पॉइंट P ऑन द लाइन x इज इक्वल टू y, इट मीन्स ये हमारा पॉइंट P हो गया। आप चेक कर सकते हैं ऑन द लाइन x इज इक्वल टू 2y और y इज इक्वल टू x/2, दोनों एक ही बात है। ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन ऑन y इज इक्वल टू x, लेट द फुट ऑफ परपेंडिकुलर बी क्यू, फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। तो ये परपेंडिकुलर के फुट ऑफ परपेंडिकुलर को क्यू बोल रहा है, मीन्स क्यू पॉइंट गिवन है। तो P पे कोई भी एक जनरल पॉइंट हो सकता है 2h, h, आप फिगर से चेक कर सकते हैं इसके कोऑर्डिनेट से। अगर x हमारा 2h होगा तो y होगा h होगा, तो इसको हम एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं 2h, h। सिमिलरली हम पॉइंट Q को भी ले लेते हैं। यहाँ पे P को हमने ले लिया 2h, h, और Q को हमने ले लिया k, क्योंकि इसमें दोनों कोऑर्डिनेट्स, इसमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों सेम है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे हमें पी क्यू सपोज करते हैं कि इसका मिड पॉइंट R हो गया और जिसका कोऑर्डिनेट्स हो गया x1, y1। तो फ्रेंड्स यहाँ पे R का कोऑर्डिनेट से x1, y1। तो अब यहाँ पे हमें पॉइंट R की लोकस निकालनी है सच डैट कि पी क्यू जो है वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है फ्रॉम लाइन ऑन लाइन y इक्वल टू x, फ्रॉम लाइन y इक्वल टू x/2 से। तो इट मीन्स हमारा P पॉइंट हो गया 2h, h, Q पॉइंट हो गया k, k, और R पॉइंट हो गया x1, y1। तो अब आप यहाँ से आसानी से ये सोल्व कर सकते हैं कि x1 जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा 2h प्लस k/2, और y1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास h प्लस k/2। ये मिड पॉइंट से निकला। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे एक चीज़ और सोल्व हमें करना होगा। जैसे यहाँ से हमें h और k को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ से हम h और k को एलिमिनेट करना है, तो उसके लिए पहले आप ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते। जैसे ये इसके परपेंडिकुलर है, तो y इक्वल टू x के लाइन, y इक्वल टू x लाइन के पी क्यू परपेंडिकुलर है, तो y इक्वल टू x लाइन का स्लोप हमारे पास m की वैल्यू 1 हो गई। तो स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू -1, तो स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू -1 हो गया। इट मीन्स 2h माइनस के अपॉन h माइनस के इज इक्वल टू -1। ये हम ऐसे लिख सकते हैं 2h माइनस के न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया h माइनस के। तो ये तो x2 थोड़ा
स्लोप हमारा होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 माइनस वाई वन इट मीन्स h माइनस के डिवाइडेड बाई 2h माइनस के इज इक्वल टू -1। तो h माइनस के इज इक्वल टू -2h प्लस के, तो 3h इज इक्वल टू 2k। तो h इज इक्वल टू 2k अपॉन 3। तो यहाँ से अब एक वेरिएबल को एलिमिनेट हम कर सकते हैं, h इज इक्वल टू 2k अपॉन 3 से। तो फ्रेंड्स यहाँ से इस कंडीशन को अप्लाई कर दे कि m1 m2 -1 होगा, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो पहले यही अप्रोच यहाँ पे लगाना होगा। तो सबसे पहले अब x1 को हम थोड़ा सोल्व कर ले। तो x1 हमारे पास है 2h, डेट मीन्स 2 और 2k अपॉन 3 प्लस k अपॉन 2। तो ये बेसिकली हमारे पास हो जाएगा x1 इज इक्वल टू, ये x1 हो गया, x1 इज इक्वल टू 4k अपॉन 3, 4k प्लस 3k मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूँ पहले। फोर के अपॉन 3 प्लस 3k 4k प्लस 3k अपॉन 6। डेट इज x1 इज इक्वल टू 7k अपॉन 6 और y1 का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा h प्लस के अपॉन 2। तो h यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे हम गिवन नहीं है, हमने पहले कैलकुलेट कर रखा है। तो h का वैल्यू हो जाएगा 2k अपॉन 3 प्लस के, इट मीन्स 5k अपॉन 6, 5k अपॉन 6, क्योंकि h का वैल्यू हमने यहाँ कैलकुलेट कर दिया, h को यहाँ पुट कर दिया 2k प्लस 3, तो 2k प्लस 3 तो 5k अपॉन 6। तो अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो x1 अपॉन y1 जो आ जाएगा हमारे पास, वो बेसिकली डिवाइड इसलिए करेंगे फ्रेंड्स क्योंकि इन दोनों में से k एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि k न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा। तो यह हमारे पास आ जाएगा 7/5। तो ये इट मीन्स 5x1 इज इक्वल टू 7y1, तो 5x इज इक्वल टू 7y। तो 5x इज इक्वल टू 7y, ये इस पॉइंट का r पॉइंट का लोकस होगा। तो दैट इज ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन, 5x इज इक्वल टू 7y। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है JEE मेन 2028 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का, और हमारा क्वेश्चन है इफ़ ABC इज ए ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर A1, -1, B 0, 2, C x dash, y dash and the area of triangle ABC is 5, then x dash, then C and C x dash, y dash lies on 3x plus y minus 4 lambda equals to 0, then हमें लैम्डा की वैल्यू को बतानी है कितनी होगी, और ऑप्शन आपके सामने है। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले ये गिवन है कि A का कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है 1, -1, B का कोऑर्डिनेट्स हो गया हमारे पास 0, 2 एंड C का कोऑर्डिनेट्स है x डैश, y डैश। ये तीनों हमें गिवन है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 5 यूनिट है, एंड x डैश, y डैश लाइज ऑन द लाइन 3x प्लस y माइनस 4 लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होता है फ्रेंड्स, वो होता है 1/2 इंटू x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 5 है, तो इट मीन्स हम ये यहाँ से बोल सकते हैं कि x1 की वैल्यू हो गई 1, डिटर्मिनेंट ऑफ 1, x2 0, x3 x डैश, y1 की वैल्यू -1 है, y2 की वैल्यू 2 और y3 की वैल्यू y डैश 1, 1, 1।
इज इक्वल टू प्लस माइनस 10 हम यहाँ से लिख सकते हैं क्योंकि ये 2 5 या 10 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारे पास इस डिटर्मिनेंट को अगर हम सोल्व करें तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस वाई डैश प्लस 1 0 माइनस 2x डैश प्लस 1 माइनस 2x डैश। एक बार चेक कर लीजिए 1 2 माइनस वाई डैश प्लस 1 प्लस यहाँ से प्लस 1 हो जाएगा 1 इंटू 0 0 माइनस एक्स डैश केवल हो जाएगा यहाँ पे माइनस एक्स डैश इंटू 1 माइनस एक्स डैश इंटू 1 माइनस, और क्योंकि माइनस साइन होगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा प्लस 1 वाई डैश इंटू 0 माइनस 2x डैश इज इक्वल टू प्लस माइनस 10। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारे पास ये बेसिकली हो जाएगा 2 माइनस वाई डैश माइनस एक्स डैश माइनस 2x डैश इज इक्वल टू प्लस माइनस 10। तो वाई डैश इट मीन्स माइनस 3x डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू प्लस माइनस 10 माइनस 2। तो 3x डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू एक हो जाएगा माइनस 12, अगर निगेटिव साइन को अगर कंसीडर करें तो ये हो जाएगा बेसिकली 3x डैश प्लस वाई डैश प्लस 12 इज इक्वल टू 0। और एक अगर पॉजिटिव साइन को नेगेटिव साइन को अगर हम कंसीडर करें तो यहाँ पे, और अगर पॉजिटिव साइन को अगर कंसीडर करें यहाँ पे तो हमारे पास बेसिकली हो जाएगा माइनस, आप चेक कर लीजिए, माइनस 3x डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो 3x डैश प्लस वाई डैश प्लस 8 इज इक्वल टू 0। एक बार और चेक कर लीजिए, 3x डैश हो गया यहाँ पे, माइनस 3x डैश हो गया, माइनस वाई डैश प्लस 10 माइनस 2 8, इधर इस साइड आएगा तो माइनस 8 हो जाएगा। तो 3x डैश प्लस वाई डैश इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 0। तो 3x डैश प्लस वाई डैश प्लस 12 इज इक्वल टू 0 एंड 3x डैश प्लस वाई डैश प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और x डैश वाई डैश इस लाइन पे लाई कर रहा है। 3x डैश प्लस वाई डैश माइनस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो आप 3x डैश प्लस वाई डैश इट मीन्स माइनस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 12। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस 3, और यहाँ से ये भी हो जाएगा कि यहाँ से एक बार और चेक कर लीजिए, माइनस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 12, तो इट मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 3। और अगर आप यहाँ से इसको लेते हैं अगर, और अगर इस इक्वेशन को लेते हैं 3x डैश प्लस वाई डैश प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो 8 इज इक्वल टू माइनस 4 लैम्डा, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 2। तो माइनस 2 हमारा ऑप्शन में नहीं है, और लैम्डा माइनस 2 भी हो सकता है या फिर माइनस 3 भी हो सकता है। तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 3, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ से आया था 3x डैश प्लस वाई डैश प्लस 12, तो 3x डैश प्लस वाई डैश माइनस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो माइनस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 12, तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 3, और 8 इज इक्वल टू माइनस 4 लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 2, तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 3, ये आवर करेक्ट। तो सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो फ्रेंड्स अभी जो हमने क्वेश्चन आपको सोल्व करवाया जो कि JEE 2028 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का था, उसमें कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक मैंने कर दिया था, तो आपको मैं वो बता देता हूँ कहाँ पे वो मिस्टेक है। उसका आंसर मैं सी ऑप्शन टिक किया था, ये ऑप्शन गलत होगा, ये इसका आंसर नहीं होगा। तो यहाँ से मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया था कि 3x डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू माइनस 12, डेट इम्प्लाई यहाँ से हो जाएगा 3x डैश प्लस वाई डैश माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3x डैश प्लस वाई डैश माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारे पास
ये हमारा पॉजिटिव निगेटिव साइन को कंसीडर करने पर आ जाएगा। ये हमारे पास निगेटिव साइन को कंसीडर करने पे आ जाएगा। और जब निगेटिव साइन हम पॉजिटिव साइन जब कंसीडर करेंगे तो ये हो जाएगा -3x माइनस वाई डैश माइनस 8 इक्वल टू 0। चेक कर लीजिएगा एक बार आराम से। 3x प्लस वाई डैश माइनस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। 3x प्लस वाई डैश प्लस 8 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो 3x प्लस वाई डैश माइनस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाई -4 लैम्डा इज इक्वल टू -12 होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अभी आपको समझ में आ जाएगा। -12 हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ से चेक कर सकते हैं -12 इज इक्वल टू -4 लैम्डा, क्योंकि ये इस पर लाई कर रहा है। फर्स्ट ये जो इक्वेशन है जिसको मैं अंडर बॉक्स के अंदर रख दिया हूँ, ये फर्स्ट इक्वेशन है जिसको मैं निगेटिव साइन कंसीडर करके सॉल्व किया हूँ। तो -4 लैम्डा इज इक्वल टू -12 हो जाएगा। दैट इम्प्लाई लैम्डा इज इक्वल टू ओनली 3। एंड सेकेंड ये भी हो सकता है कि -3x डैश प्लस वाई डैश प्लस 8 इज इक्वल टू 0। डेट इम्प्लाई जब ये हम पॉजिटिव साइन को कंसीडर करके सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगा 3x डैश प्लस वाई डैश प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो इट मीन्स 8 इज इक्वल टू -4 लैम्डा टू लैम्डा इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 3 और -2 है। तो ऑप्शन में तो -2 नहीं है, ऑप्शन में है 3। तो 3 इज आवर करेक्ट ऑप्शन, नॉट सी, नॉट -3। तो लैम्डा इज इक्वल टू -3, लैम्डा इज इक्वल टू 3 इज आवर करेक्ट ऑप्शन। तो एंड ये दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है JEE 2020 8 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का। और हमारा क्वेश्चन है कि नॉर्मल एट 2, -2 टू कर्व x² प्लस 2xy माइनस 3y² इज इक्वल टू 0 इज L। देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन टू लाइन L इज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास कर्व की इक्वेशन गिवन है x² प्लस 2xy माइनस 3y² इज इक्वल टू 0। तो अगर इस कर्व को हम ध्यान से देखें और इसको थोड़ा अगर फैक्टराइज करें तो ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3xy माइनस xy माइनस 3y² इज इक्वल टू 0। और यहाँ से x में अगर कॉमन ले लूँ फर्स्ट और सेकंड टर्म से तो x प्लस 3y हो जाएगा। सिमिलरली y माइनस y x प्लस 3y हो जाएगा इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाई x इज इक्वल टू y एंड x इज इक्वल टू -3y। तो फ्रेंड्स इस कर्व को अगर हम थोड़ा फैक्टराइज कर दें, फैक्टराइज करके अगर सोल्व अगर करें तो पहला इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू वाई और सेकेंड इक्वेशन आ जाएगा x इज इक्वल टू -3y। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास ये कंडीशन गिवन है। यहाँ पे एक कंडीशन गिवन है कि नॉर्मल एट 2, 2 और टू कर्व x² प्लस 2xy माइनस 3y² इज इक्वल टू 0 इज L। देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन टू लाइन L इज। इट मीन्स नॉर्मल की अगर 2, -2 पॉइंट पे इस कर्व जो गिवन है x² प्लस 2xy माइनस 3y² इज इक्वल टू 0, इस कर्व पे 2, 2 पे जो नॉर्मल होगा उस नॉर्मल का अगर लाइन L है, क्योंकि नॉर्मल तो एक लाइन का ही इक्वेशन होगा, ऑब्वियस है ये बात। तो नॉर्मल का डिस्टेंस ऑरिजिन से कितना होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। बस अगर हम इस कर्व को अगर थोड़ा एनालाइज करें तो इसको अगर हम फैक्टराइज कर दें तो ये हो जाएगा x² प्लस 3xy माइनस xy माइनस 3y इक्वल टू 0। इन दोनों में से x मैं कॉमन लिया हूँ, x प्लस 3y माइनस इन दोनों में से y मैं कॉमन माइनस y, x प्लस 3y इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू y और x इज इक्वल टू -3y। तो ये दोनों एक लाइन का इक्वेशन है फ्रेंड्स। अब आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 2, 2 पे ये दोनों तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, कंबाइंड इक्वेशन। तो ये है x² प्लस 2xy माइनस 3y² इज इक्वल टू 0। लेकिन इसको मैं अगर थोड़ा फैक्टराइज करके सोल्व अगर हम लोग करें तो इसमें हमारे पास पेयर ऑफ दोनों अलग अलग सेपरेट इक्वेशन आ जाएगी दोनों लाइन की। तो फ्रेंड्स ये बात ऑब्वियस है कि 2, 2 हमारी लाइन फर्स्ट पे लाई कर रहा है। ये लाइन अगर हम L1 बोल दें और ये लाइन L2 बोल दें
तो 2,2 हमारे पास L1 पे लाई कर रहा है, आप आसानी से चेक कर सकते हैं 2,2। तो फ्रेंड्स इट मीन्स x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इस पे हमारे इस पे अगर हम एक ये कर्व की इक्वेशन गिवन थी और नॉर्मल हमें निकालनी है एट 2,2 टू द कर्व इज। तो फ्रेंड्स इस लाइन पे जो नॉर्मल की स्लोप होगी वो इसके परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि x इज इक्वल टू ये y की इक्वेशन और इसकी स्लोप है m इज इक्वल टू स्लोप ऑफ L1 इज इक्वल टू 1। तो स्लोप ऑफ लाइन L इज इक्वल टू -1 होगी, क्योंकि स्लोप जो होगी इसके परपेंडिकुलर होगी, ये तो बात ऑब्वियस है। तो स्लोप ऑफ ML मीन स्लोप ऑफ लाइन L इज इक्वल टू -1, और वो 2,2 से पास भी कर रहा है, तो उसकी इक्वेशन पहले हम लिख सकते हैं y माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू -1, दैट इज y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 2। चेक कर लीजिए, दैट इम्प्लाई x प्लस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। अब इस नॉर्मल की इक्वेशन को निकालने के बाद अब इसमें ये करना होगा कि ये लाइन L की इक्वेशन है, ये लाइन L आ गई, यही नॉर्मल भी और लाइन L भी यही है। तो लाइन L ये है, इसका डिस्टेंस हमें ऑरिजिन से सोल्व करनी है। तो ऑरिजिन से अगर सोल्व करनी होगी तो ax1 प्लस by1 प्लस c का मोड बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से हम इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, प्लस 0 -4 का मोड बाई रूट अंडर 2 आप चेक कर सकते हैं, दैट इज 4 अपॉन रूट 2। ऊपर इसको एसनाइज कर दे अगर, मीन्स रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे तो ये आ जाएगा 2 रूट 2। तो आवर ऑप्शन इज ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन है JMN 2029 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का, एंड हमारा क्वेश्चन है इफ डी इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC हैविंग वर्टिसेस A 3,-1 B 1,3 and C 2,4 and P is the point of intersection of lines x plus 3y minus 1 is equal to 0 and 3x minus y plus 1 equals to 0, then which of the following point lies on the line joining D and P। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC जिसका वर्टेक्स है, A की वर्टेक्स गिवन हमारे पास 3,-1, B की वर्टेक्स गिवन हमारे पास 1,3 एंड C की वर्टेक्स गिवन है 2,4। A की वर्टेक्स हो गई 3,-1, B की वर्टेक्स हो गई 1,3 एंड C की वर्टेक्स हो गई 2,4 एंड D हमारा सेंट्रोइड है। तो सबसे पहले हम इसका सेंट्रोइड कैलकुलेट अगर करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 + 1 x1 + x2 + x3 अपॉन 3 और y1 + y2 y1 + y2 + y3 अपॉन 3 से के फॉर्मूला से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो जाएगा बेसिकली 3, 3 नहीं होगा यहाँ पे, ये बेसिकली हो जाएगा 3 + 1 + 2 अपॉन 3 -1 + 3 + 4 अपॉन 3। तो D हमारा जो पॉइंट आ जाएगा निकल के वो हो जाएगा 3 + 1 4 5 6 अपॉन 3, डेट इज़ 2, 3 + -1 + 3 2 + 4 6 डिवाइडेड बाई 3 2 हमारे पास पॉइंट आ गया, D पॉइंट आ गया फ्रेंड्स। अब हमें ये गिवन है कि गिवन नहीं है मीन्स ये कंडीशन गिवन है कि P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स x + 3y minus 1 is equals to 0 and 3x minus y plus 1 equals to 0। इस दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो पॉइंट है हमारा P। तो अब इन दोनों को हम पहले सॉल्व करते हैं। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड अगर इसको मान लेते हैं। इसको फर्स्ट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 3x + 9y - 3
-3x और इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दिया हूँ +y -1 इज इक्वल्स टू 0। 3x कैंसिल, 10y -4 इक्वल्स टू 0 डेट इम्प्लाई y इक्वल टू, एक बार आप और चेक कर लें, 3x + 9y -3, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई अगर कर दूं तो 3x हो जाएगा + 9y हो जाएगा -3 यहाँ से, और इस इक्वेशन को माइनस कर दूं अगर, -3x + y -1 इज इक्वल्स टू 0, तो 9y, 3x कैंसिल, 9y + y इज इक्वल्स टू 10, -3 -1 इज इक्वल्स टू -4, तो y इज इक्वल्स टू 2/5। और अगर आपको x सोल्व करना है तो x यहाँ से सोल्व हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू -1 + y, तो 3x इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन से -1 + y, तो -1 + 2/5 डेट इज 3x इज इक्वल टू -3 डेट इज x इज इक्वल टू -1/5। तो फ्रेंड्स अब हमारे पास P पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट्स आ गया है। P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है वो है हमारे पास -1/5, 2/5। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स आ गया और D पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स आ गया। तो इन दोनों लाइन के ज्वाइन के, इन दोनों पॉइंट के लाइन के ज्वाइनिंग से जो लाइन हमें लाइन सेगमेंट आएगा उस लाइन पे कौन सा पॉइंट लाई करेगा। तो अब आप ये इन दोनों पॉइंट से इक्वेशन 9 का निकाल सकते हैं। 2 पॉइंट फॉर्म से y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इज इक्वल टू y-y1 - y अपॉन x1 - x से, मीन्स 2 पॉइंट फॉर्म से आप इस लाइन के इक्वेशन को निकाल सकते हैं और उससे फिर आप सेटिस्फाई करा के देख सकते हैं कौन सा पॉइंट इस पर लाई कर रहा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग D एंड P, कौन सा पॉइंट इस पे उस इक्वेशन पे लाई कर रहा है। तो अगर आप चेक कीजिएगा तो उसका आंसर आ जाएगा ये -9, -6। तो ये तो आसान क्वेश्चन था बहुत। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे JEE मेंस 2020 जनवरी सेशन के स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन के सॉल्यूशन, जो कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कम टाइम में क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। तो तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।